नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था और उसके बाद रात की क्लिप है ये। मेरे यहाँ आ गई थी ग्रोसरी, मतलब किराना का सारा सामान, और बताया भी था आप लोगों से कि किराना का सामान मेरा सारा ख़त्म हो चुका था। तो ये सारा सामान मैंने अब बुलवाया है, क्योंकि पुताई से मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो मैंने सोचा चलो अब रखने रखाने वाला जो सामान है वो बुलवा कर रख देते हैं, क्योंकि अगर आप एक काम कर रहे हो तो एक ही काम बड़ा इत्मीनान से कर लीजिए, उसके बाद दूसरे काम को करो तो सारे काम एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं सामान देख रही थी कि इसमें क्या एक्स्ट्रा है और क्या नहीं है। वैसे तो पोहा सूजी सारी चीज़ें ख़त्म थी, तो वो सब बुलवाया। और इस बार मैंने पोहा वगैरह बहुत कम ही बुलवाया है, जितनी ज़रूरत उतना ही, क्योंकि मैं आप लोगों से कई बार बताया कि मैं इकट्ठा 3-4 महीने का सामान बुलवाती हूँ। तो मैंने पोहा जब इकट्ठा बुलवाया था, सूजी पैकिंग के बाद भी, यानी वो पैक जो आजकल पैकेटों में आ रहा है ना, उसके बाद भी उसमें कीड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो अब लिमिट ही बुलवाएंगे, जैसी ज़रूरत होगी फिर बुलवा लिया करेंगे। और ये जो है ये सामान बाल्टी के अंदर ये सामान गिर गया था, क्योंकि मैं सारा सामान इकट्ठे एक बाल्टी में ही रख देती हूँ। सिर्फ साबुन शैम्पू का मैंने एक अलग डिब्बा बना रखा है, क्योंकि ये साबुन अगर पोहा सूजी वगैरह के साथ रख दो तो साबुन की जो खुशबू है वो पोहा सूजी में आ जाती है। तो उसके लिए मैंने एक अलग डिब्बा बना रखा है, तो वो अलग डिब्बे में भर के रख देते हैं। बाकी जो खाने का सामान रहता है वो भर देती हूँ मैं एक बाल्टी में प्लास्टिक की, और कुछ चीज़ें अलग अलग डिब्बों में भी भर के रखती हूँ। जैसे मूंगफली साबूदाना वो अलग रख देते हैं, फलाहार का जो आइटम है वो अलग डिब्बे में रहता है और बाकी का एक डिब्बे में। तो चलिए, ये सारा काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और समय का तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितने बज गए हैं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था। और सुबह कितने भी जल्दी आप उठेंगे ना, टाइम हो ही रहा है। और ठंड तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। और आप लोग से बताया भी था मैंने कि मेरे पास स्वेटर घर में पहनने वाली बिल्कुल भी नहीं है, घर में पहनने की भी नहीं है, और कहीं आने जाने के हिसाब से भी स्वेटर मेरी ख़राब हो चुकी। तो सबसे पहले जहाँ मैं जा रही हूँ, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जब जाऊँगी तो सबसे पहले मैं स्वेटर ही खरीदूँगी। और पता नहीं इस समय हमारे यहाँ तो ठंड पड़ रही, पर पता नहीं अभी वहाँ ठंड पड़ रही है नहीं, या स्वेटर का मार्केट अभी खुला भी है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर स्वेटर वगैरह जो है दीपावली के बाद ही मिलती हैं। अभी तो दीपावली का समय है, तो दीपावली का ही सामान मार्केटों में मिलता है। फिर भी देखूंगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर हो गई थी गैस साफ, और उसके बाद फटाफट से बाकी बाहर के जितने भी काम है वो मुझे निपटाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम जो है होते भी नहीं है, और थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी हो जाती जब हमें कहीं जाना रहता है तो। और फ्रेंड्स, कुछ सिस्टरों के मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बताया ही, आप लोग ये ब्लॉग देखकर समझ जाएंगे कि मैं कहीं बाहर गई हुई थी 2 दिनों के लिए, और स्थिति ही ऐसी बन गई कि अचानक से मुझे जाना पड़ा। तो चलिए, आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं आप लोगों को दोपहर को ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, और चाय बन रही है आज कटोरे में। अब आप कहेंगे दीदी कटोरे में चाय क्यों बना रही हैं। तो कटोरे में चाय इसलिए बन रही है कि हमारी अगर यशी चाय बनाती है, और डंका जो रहता है चाय वाला, अगर 2-3 भी निकले हैं ना, तो यशी अगर 2 या 3 बार बनाई तो अलग अलग बर्तनों में चाय बना के रख देती है। तो दोनों डंका जो है चाय के वो ख़राब हैं। और मैंने रख दी थी एक तरफ काली चाय, हम लोग काली चाय ही पीते हैं दोनों सुबह टाइम, और एक तरफ रख दिए हैं मैंने उबलने के लिए आलू, क्योंकि खाना भी जल्दी ही करना है। और उसके बाद मैं आके बैठ गई थी यहाँ धूप में, क्योंकि ठंड काफ़ी है, और चाय लेके बैठी थी। और हल्की सी जो ये ठंड धूप होती है सुबह की, ये ज़रूर लेना चाहिए। हल्की वाली जो धूप है बहुत अच्छी रहती है स्वास्थ्य के लिए। तो किसी दिन हम औरतों को ये धूप मिलती है, किसी दिन नहीं मिलती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हमें ये धूप मिले, कभी कभार ही मिलती। तो फिलहाल तो मैं बैठ गई थी, और चाय का आनंद जो है ऐसे ही धूप में बैठकर पीने का है। तो मैं यहाँ बैठकर बड़े इत्मीनान से पी रही थी चाय, और बड़ा अच्छा लगता है बाहर ठंडी के दिनों में सुबह धूप में बैठना। तो चलिए, हम लोग पी रहे थे यहाँ पर चाय, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ की लिपाई करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ जो दीपावली की जो पुताई हुई है वही लिपाई हुई है, और अभी भी धूल उड़ रही है, क्योंकि जो लेबर जो लिपाई करती है वो उतने अच्छे से लिपाई नहीं कर पाती हैं। तो अब हम दोबारा से जब यहाँ लिपाई होगी ना, तब थोड़ा सा धूल निकलना कम होगी यहाँ पर, तो दोबारा से लिपाई करना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके एक एक रूम करके गोबर से लिपाई कर देंगे। और इस समय लाल मिट्टी, मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि अभी लाल मिट्टी नहीं है, अब मैं लाल मिट्टी बुलवाऊंगी,
4-5 किलो बुलवा के इकट्ठी रख लेंगे। वैसे अब इतनी लाल मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ना है क्योंकि जल्दी ही मेरे नया घर में शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर भी थोड़ी बहुत बुलवा के तो रख ही लेंगे, जब तक यहाँ पर है तब तक तो ज़रूरत पड़ेगी ही। और मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि अब आपके यहाँ सीलन कम हो गई है क्या? तो जी हाँ, मेरे यहाँ सीलन एकदम कम हो चुकी है। और दीपावली के बाद तो वैसे भी सीलन ख़त्म हो जाती। अब हमारे यहाँ सीलन होगी सिर्फ बारिश के दौरान, और बाकी समय तो सीलन नहीं होती। बाकी समय तो घर बहुत अच्छा है, सिर्फ बारिश के हिसाब से ही थोड़ा सा डैमेज है, क्योंकि काफ़ी पुराना घर है तो डैमेज तो होगा ही। और धीरे धीरे सब चीज़ें हम खुद हमारी खुद की बॉडी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। तब तो ये घर है, काफ़ी समय पुराना घर है, तो ये भी डैमेज होगा ही। और यहाँ मैंने पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया है, क्योंकि बाहर आज चूल्हा नहीं जलाया है मैंने, तो बाहर यहीं पर पानी गर्म कर लूँगी। और एक सिस्टर जी ने मेरे से बोला था, शायद प्रीति नाम है उनका या जो भी है, मुझे ध्यान नहीं है, कि दीदी आपका चूल्हा बहुत गंदा दिख रहा है बाहर, इसकी लिपाई कर दो। तो चूल्हा गंदा नहीं है सिस्टर जी, लिपाई मैंने कर दी है। आधा जो जहाँ पर छपाई हुई है, जहाँ धूप पड़ रही है ना, वो जगह सूख चुकी है, और जहाँ धूप नहीं पड़ रही ना वो जगह सूखी नहीं है। और चूल्हा जहाँ भी जलेगा, चाहे घर के अंदर जले चाहे घर के बाहर जले, जहाँ जलेगा वहाँ पर धुएं की वजह से कालिक तो होगी ही। तो इतनी जल्दी पॉसिबल तो नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ पुताई करूँ। और रोज़ पुताई तो सिर्फ चूल्हे की होती है और नीचे फर्श की होती है। रोज़ दीवार की पुताई तो मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, और जो करते हैं वो करते होंगे, पर मैं हर 2-4 दिन में ही करती हूँ। तो चूल्हा गंदा नहीं है, गीला होगा आधा, और हो सकता है मैं आपका कमेंट ना समझ पाई हूँ, इस वजह से मैं शायद गलत बोल रही हूँ। तो चलिए, यहाँ की लिपाई हो चुकी है, और पूरी लिपाई करने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये लोहे की कढ़ाई मैंने निकाली है, इसको मैं अच्छी तरह से मांजूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काली थी, एकदम हड़िया जैसी हो गई अंदर बाहर से। तो उसको मैं ही अच्छे से घिस कर साफ़ करूँगी। और मैं लगा रही थी यहाँ पर पर्दे, क्योंकि पर्दे वगैरह सब सूख गए हैं, सब रखे हुए थे, थोड़ी थोड़ी धुलते जा रही थी कपड़े, तो इनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दूँगी। और ये पर्दा मेरे हाथ ही जला था, क्योंकि इसमें मैं कर रही थी प्रेस, पर्दा नहीं था, ये चादर ही था, तो प्रेस कर रही थी, वो प्रेस गिर गया जिससे ये इतना चिपक गया था, तो मैंने इसको पर्दे में यूज ले लिया। और ये आए हैं ऋषभ भैया, तो रात को जो मखाने मूंगफली मैंने छांट कर रखी थी वही मैं इसको दे रही थी खाने के लिए, तो ये खा रहा था। और इस कमरे में रात को झाड़ू नहीं लगाई थी मैंने, क्योंकि बताया ही रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो झाड़ू नहीं लग पाई थी। अब फटाफट से झाड़ू लगा देंगे। और इस कमरे की भी लिपाई मुझे दोबारा से करना पड़ेगी, पर अभी नहीं करूँगी, मैं आने के बाद करूँगी किसी दिन। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा दें। और काफ़ी धूल उड़ रही है, अभी एक बार में धूल उड़ बैठती नहीं है, दोबारा लिपाई करना ही पड़ती है। और धूप बड़ी अच्छी है। और कमरे में अभी जो एक और तखत यहाँ पर रखा हुआ था वो बाहर ही रखा है, उसे अंदर नहीं रखा है, क्योंकि अभी जैसे ही त्योहारों में सब हमारे यहाँ आएंगे तो जो तखत अंदर है वो भी बाहर करना पड़ेगा। और देख लीजिए, ये है भाई कमरे का हाल। कोई भी कोना बचता नहीं है जहाँ पर अतिक्रमण नहीं होता है, हर कोने पर अतिक्रमण मचा के रखते हैं। और कमरा देखिए, कितना भी आप साफ़ कर लो, कितना भी आप सुंदर बना लो, किसी की ताकत नहीं कि इसको साफ कर रख सकें। हम तो वैसे ही फैलाएंगे क्योंकि आदत से लाचार हैं। तो चलिए फटाफट से ये भी साफ़ कर दें, वरना आएंगे तो सब ऐसा ही पड़ा मिलेगा। और टाइम भी काफ़ी जल्दी हो रहा था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक सहयोग ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहाँ पर देखिए, चादर भी बिछा देंगे। और गद्दा का जो कवर है ना, ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, जबकि इसको मैंने धुला था, और पता नहीं कैसे उस कॉर्नर में कुछ लगा है, शायद ये पुताई के टाइम पे कुछ लग गया है, तो इसको भी धोना है। पर पानी की दिक्कत मैंने आपसे बताई ही थी, पानी बहुत कम आ रहा है हमारे यहाँ। और अभी कपड़े काफ़ी कुछ रखे हैं, कुछ तो मैंने धो दिए हैं, कुछ रखे हैं, तो धीरे धीरे धुल जाएंगे। सारी चीज़ें धुलेंगी एक एक से, एकदम से कोई भी काम नहीं होता है। और ये देखिए, डायरी रखी हुई है, सिर के पास में रॉड भी रखी है। और ये डायरी जब सोते हैं तो बहुत ज़्यादा गड़ती हैं, तो वही डायरियों को मैं निकाल के रख दूँगी अलग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गड़ती हैं ऊपर नीचे होने की वजह से। तो चलिए, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा फिर किसी दिन करूँगी मैं, फिर किसी दिन मतलब जब आने के बाद, क्योंकि बताया ही मैंने 2-3 बार बता चुकी मैं कि मुझे कहीं जाना है। तो यहाँ पर मैं यसी को कुछ बात पे से गुस्सा हो रही थी
क्योंकि यसी यहाँ सोती है और यसी बिस्तर में काफ़ी सारी चीज़ें रख लेती। अब ये देखिए, ये कुर्ता है यसी का, ये भी यहीं पड़ा है काउच में, तो वही मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। और ये देखिए, मैंने बताया ना कि कोई भी कोना ऐसा नहीं बचता है जहाँ पर अतिक्रमण ना करें इन लोग। छोटे छोटे से कोने का भी सदुपयोग करना तो कोई इन लोगों से सीखे। और नहा धोकर मैं आ गई थी रसोई में और मुझे बनाना थी आज सोया बड़ी। और सोया बड़ी तो मैंने बनाई थी बड़े स्वाद से, बट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक खासियत है कि अगर आप चूल्हे पर कुछ चढ़ा के इधर उधर हो गए ना तो वो बिल्कुल जला भुंजा मिलेगा आपको। वही हाल यहाँ पर हुआ। मैं अदरक लहसुन प्याज को यहाँ पर छोंक के गई थी और ये बिल्कुल पूरी तरह से जल चुकी थी प्याज। और प्याज इसलिए भी जल गई क्योंकि यशी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली मैं जा रही थी यशी को दिखाने के लिए ही, क्योंकि उसको लगातार फीवर आ रहा था और फीवर दवाइयों, यहाँ की दवाइयों से भी आना बंद नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार ले जाकर जबलपुर ही दिखवा देते हैं। और वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल है, बट इसको हल्की सी टाइफाइड की शिकायत है। डॉक्टरों के हिसाब से उतना टाइफाइड वो लोग मानते नहीं हैं, पर बाकी हम लोग तो मानते हैं। और अब इसका परहेज ही हम लोग को कराना पड़ेगा। तो ठीक है, 15 दिन का अगर परहेज करा देंगे तो स्वास्थ्य ठीक भी हो जाएगा। और इस समय तो बस जिसको भी फीवर आया 3 या 4 दिन के अंदर टाइफाइड की ही शिकायत हो रही है, जबकि पहले तो 8-15 दिन, महीना भर जब फीवर आता था तब टाइफाइड की शिकायत होती थी। पर अब तो पता नहीं कैसा क्या मौसम हो गया है या प्रकृति हो गई है कि तुरंत से ही टाइफाइड की शिकायत हो जाती है। तो चलिए, प्याज तो जल ही गई थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा से प्याज को पीस के डाल सकूं, क्योंकि मेरा मिक्सर जार भी ख़राब है। तो मैंने सिल में पीसा था मसाला, और जब ज़्यादा जल्दी रहती है ना तब ऐसा ही काम गड़बड़ होता है। और यहाँ मैंने टमाटर अच्छे बारीक काट के डाले थे, तो टमाटर गल गए, सर्विस में डाल देंगे आलू। और यहाँ पर मैंने लिपाई की ही तो काफ़ी साफ साफ लग रहा था, बहुत ही साफ लग रहा था। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मैंने बनाई थी सब्जी, रोटी और चावल ही मैंने बनाया था और कुछ भी नहीं बनाया था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आज कैसा बोल रही है। तो सच कहूँ तो आज मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं सफ़र से आकर तुरंत ही काम में लग गई हूँ। और ये वीडियो मेरे पास था, मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि कल मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया था। कल टाइम ही नहीं मिला। कल काफ़ी ज़्यादा जब बाहर जाते हैं तो काम हो गया था, काफ़ी सारी चीज़ें लेना थी, तो वो सारा समय हमारा उसी में निकल गया। और जहाँ मैं जबलपुर गई थी तो वहाँ पर ना वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता, तो मैंने वहाँ से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं खाना। और मैं एकदम रेडी हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी और मुझे निकलना था, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। और जैसे कि सबको पता है कि दिन भी इस समय काफ़ी छोटे हो रहे हैं। तो चलिए खाना खा के निकल पड़ते हैं सफ़र में। और मैं बैठ गई थी बस में, ये देखिए। तो बस का सफ़र बड़ा लंबा हो जाता है, 3 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ से जबलपुर पहुँचने में। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप या कोई भी वीडियो आप लोग नहीं बनाया, ना ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।